हेलो मंगलवार, स्वागत आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला शेफ की एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में मास्टर सू को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही बाहर जाने की है, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से, फिर भी तुम बाहर गई। अगर तुम दुश्मन फैमिली के ना होती तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ता। लोगों को पता चलेगा बाकी एनिमीज को कि तुम दुश्मन फैमिली को हो तो तुम्हारे साथ वो गलत बिहेवियर कर सकते हैं। तुम्हारी इस बात को मैं क्या करूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, तुम्हें बाहर जाना खतरे से कोई खाली नहीं है। सू अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक डिसेंट वाइफ कैसे होती है, क्योंकि मैं तो एक डाकू की वाइफ हूँ, मुझे बिहेव करना नहीं आता अच्छे से। अगर तुम्हें बाकी लेडीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो तुम उनके पास जाओ ना, मेरे पास यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरा भी मन करता है कि एक अच्छे इंसान के साथ रहूं ताकि मेरा जो हस्बैंड हो वो अच्छी तरीके से काम धंधा करता हो और एक अच्छा इंसान हो, ना कि मुझे एक डाकू के साथ रहना होगा। वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम्हारे जितने सारे भाई यहाँ पर डाकू चोर भाई वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना तुम उनको करते हो। तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो सब मिल मिल के यहाँ पर रहे, अच्छे से रहे, सबकी तरह से बात करे और अपना डाकूगिरी छोड़ के एक अच्छा इंसान बन जाए। वैसे मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ करूंगी नहीं ज्यादा। मास्टर कहता है कि तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो खून की उल्टियाँ करते हुए अपना मुंह गंदा से बनाते हुए कहती है कि तुम ऐसे इंसान हो जैसे मैं शादी करना नहीं चाहती। मतलब समझो एक डाकू से शादी करना पड़ रहा है, इससे बुरी जिंदगी अब क्या ही हो सकती है। और वैसे भी तुम शादी की सेरेमनी में वाइन पी के आते हो, वो भी 1-2 कप नहीं भर भर कप करके, और इतना सारा शराब पीने के बाद तुम लोग सेरेमनी में करते हो, शादी करते हो और फिर तुम लोग लड़की को उठा के लेके चले जाते हो, वो भी किसी और की लड़की को जिसकी शादी ऑलरेडी किसी और से हो चुकी होती है। मतलब तुम लोगों की जिंदगी क्या ही जिंदगी है। यहाँ पर मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक खिलौना हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, तो अपना मुंह का तोता बंद रखो। यहाँ पर तुम मेरे लिए एक खिलौना हो और मैं तुम्हें जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और लड़के को यहाँ पर नहीं दे सकता, तुम मेरी हो। और तुम ज्यादा बड़बड़ किया और ज्यादा कुछ बोला तो आसपास के जितने सारे लोग हैं यहाँ पर डाकू के लोग और चोर उचक्के, मैं उनके पास तुम्हें बेच भी सकता हूँ, तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें बेचने में देरी नहीं करूंगा। इसे सुनकर तो सू बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे मुझे बेच देगा, और फिर वहाँ से वो जाने लगती है। मास्टर उसको खींच के अपनी तरफ करता है और कहता है कि खबरदार, ये जगह मेरी है, अगर तुमने ये जगह किसी और को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब की बार से ये शादी वाला ड्रेस पहनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम दूसरा कपड़ा पहनोगी। सू पीछे हटते हुए कहती है कि चलो ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या पहनूं मुझे ये बता दो। और क्या तुम उन लोगों से पूछ सकते हो क्या उन्होंने जब मेरे को किडनैप किया था तब उन लोगों ने क्या मेरे सामान को भी चोरी किया था, यानी कि मुझे जो दहेज में मिला था वो सब चीजें भी क्या उन लोगों ने लेके आए हो यहाँ पर। मास्टर कहता है इस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा झंझट होने वाली है। मास्टर को यहाँ पर बहुत जोर से गुस्सा आता है, फिर वो सू को गाल को जोर से पकड़ते हुए खींचता है और कहता है कि अगर मेरी परमिशन से घर के बाहर गई या फिर कहीं पर भी गई तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रहा तुम्हारा सवाल कपड़े का, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट सीन सू का दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में जाती है और जाने के बाद बहुत से गुस्सा कर रही थी, जोर जोर से कह रही होती है क्या मैं उसके लिए वैसे खिलौना हूँ। उसके बोलने की हिम्मत कैसी हुई। सू गुस्से में लाल पीला हो रही होती है और कहती है कि मुझे ही ढूंढना पड़ेगा अब लग रहा है। सू कहती है कि यहाँ से भागने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना होगा तभी मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। फिर उसको एक आइडिया आता है, वो कहती है कि मैं ऐसा ऐसा खाना बनाऊंगी, उसको खाने के बाद उसको पेट में बहुत जोर से दर्द होगा और फिर सब लोग जब दर्द में होंगे और बाथरूम में बैठे होंगे तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। नहीं, पहले मैं नहीं भागूंगी, पहले मैं अपना बदला लूंगी पूरा और उसको मार मार को उसका पूरा खाल निकालने के बाद उसको खाना खिलाऊंगी। फिर खाना देने के बाद उसको पेट में दर्द होगा, वो चल फिर नहीं पाएगा, फिर वो मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि हाँ सुई है बस मेरे लिए, और फिर मैं मज़े से उसको सारे मज़े ले सकती हूँ, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती हूँ और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सब बेचारी सोच रही होती है, सोच सोच के इतना ज़्यादा खुश हो रही होती है। हम देखते हैं कि मास्टर दरवाजा खटखटा के सू से बोल रहे होते हैं कि सोंकाई ने कहा है कि उसके पास कोई कपड़े नहीं है, उस सामान में, चोरी की हुई सामान में तुमने जो पहना है बस तुम्हारे पास वही कपड़े हैं, तो तुम उसी को पहन के रखो। मास्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगा बाद में। सू बहुत जोर से झटके में होती है, मतलब सदमे में होती है। वो कह रहे होते हैं कि तुमने सब कुछ लूटा लेकिन तुमने डाउरी नहीं लूटा। डाउरी का मतलब होता है कि दहेज का सामान, तुमने सब कुछ लूटा लेकिन वो सारी चीजें नहीं लूटा जो कि जरूरी होता है। मतलब कैसे इंसान यहाँ पर डाकू है लेकिन डाकू वाली कोई हरकतें इनके पास नहीं है। मास्टर कहता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे कपड़े तुमको मिल जाएंगे, बस इसी से खुश रहो। सू कहती है कि जल्दी करो,
मैं अभी बहुत सारा काम है। फिर मास्टर कमरे में आता है और सू से कहता है कि जाओ मेरे लिए एक गर्म चाय लेके आओ। सू कहती है कि यहाँ पर कोई गर्म पानी नहीं है, तुम जाकर खुद ले लो। मास्टर कहता है क्या किचन नहीं है? किचन में जाओ और गर्म करो फिर लेके आओ। और उसको गुस्से में देख के सू वहाँ पर शांत हो जाती है। पर मास्टर सू के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर डर नहीं लग रहा? तुम यहाँ पर बंदी बनाई गई हो और तुम्हें यहाँ पर कोई हक नहीं है अपनी फरमाइश पूरा करने के लिए। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बाहर मत जाओ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो तो तुम्हें एक कप चाय बना के देना ही होगा और तुम इसको इनकार नहीं कर सकती। अगर तुम इसको इनकार करोगी तो तुम्हारे हड्डी वड्डी तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब बताओ मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूँ या पहले तुम्हारा सर कलम करूँ? तो मास्टर से कहते कि मैं जब पानी लेने के लिए गई थी तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो कि मुझे गर्म पानी देने से मना कर दिया था और फिर मैंने खाना मांगा उनसे तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया और मैंने कहा कि मैं खुद से पका लूँगी खाना तो उन्होंने वो भी नहीं दिया और उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ पर से और कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, तुम एक बंदी हो और बंदियों के लिए यहाँ पर कोई खाना पीना नहीं होता, जाओ अपना काम करो यहाँ से। और जब मैं वहाँ से आ रही थी तो उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर से अटैक किया और मैं जब भागने की कोशिश कर रही थी तो उन लोगों ने वो जलती हुई मशाल मेरे ऊपर फेंक दिया। किसी तरीके से बच के मैं यहाँ पर आई हूँ और अगर मैं ज़्यादा तेज़ भागूंगी तो वो लोग मुझसे काफ़ी थे और मुझे पकड़ लेती, तो मैं वहाँ से कैसे ही करके यहाँ से भाग आई। सू कहती है कि इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हें अच्छा सा गुड केयर कर सकती हूँ और तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकती हूँ और ऐसा फालतू चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि तुम्हारा केयर करना और टाइम पर तुम्हारा गर्दन भी दबाना। मास्टर कहता है कि तुमने कुछ कहा? सू कहती है कि नहीं, मैंने कहा कि गर्दन के पास दर्द हो रहा है वहाँ पर भी दबा दूँ। मास्टर कहता है कि तुमसे ये सब चीज़ें किसने कहा? कौन था वो? उसका नाम बताओ उस लेडी का जिसने भी तुम्हें ये सब बात किया। सू कहती है कि उन सब चीज़ों को छोड़ो, लेकिन मुझे लोगों को अच्छे से ट्रीट करना नहीं आता, मतलब उनको केयर करना नहीं आता। कैसे करते हैं? धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा इसको सीखने में। मास्टर कहता है कि अगर लड़की जो कि एनिमीज फैमिली से आई वो भी किडनैप होके वो उनको कैसे आता है कि वो अच्छे से लोगों को केयर करे और तुम मेरा केयर करना चाहती हो, तुमको क्या मुझसे हेट नहीं होता यानी कि नफरत नहीं होती और क्या तुम यहाँ पर सैड फील नहीं करती? सू कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं सैड नहीं हूँ, मैं सैड हूँ, लेकिन मैं तुम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि तुमने मुझे किडनैप किया। तुमने तो मुझे किडनैप ही नहीं किया, तुम्हारे लोगों ने मुझे किडनैप किया और वैसे भी ये सब चीज़ें तुम्हें अब चेंज नहीं कर सकती, तो फिर तुमसे नफरत करने का क्या ही नतीजा होगा। तो जब मुझे सब चीज़ें मालूम है तो मैं तुमसे क्यों हेट करूँ बेवजह? मुझे बस दुख इस बात का होता है कि मैं जब छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, तब मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी और मैं अकेली हो गई थी और मेरे जो सौतेले माँ बाप थे, मतलब मेरे भाई, मेरे सिस्टर और मेरी मम्मी, वो मुझे बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। मुझे हमेशा कोसते थे, मारते थे और मुझे हमेशा बुरे बर्ताव करते थे। लेकिन मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया और मुझे खाना बनाना सिखाया और कुछ भी हो जाए उन्होंने मुझे जीने का तरीका बताया कि कुछ भी हो जाए तुम अपना ज़िंदगी को जीना मत छोड़ना, हर एक पल एंजॉय करना, चाहे तुम कहीं पर भी हो और किसी भी हालत में हो। और इसी सोच के साथ मैं जीती हूँ और मैं जहाँ पर भी होती हूँ खुश होती हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जिसे सुनने के बाद मास्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, अगर मैं यहाँ पर कभी ना हो तो तुम सोंगकाई और पेंगू को बोल सकती हो वो मेरे सबसे अच्छे फॉलोअर है, वो मेरे ट्रस्टवर्दी दोस्त हैं, दोस्त जैसे हैं, वो दोनों तुम्हारे कहना मानेंगे और तुम्हारा काम कर देंगे, तो तुम चिंता मत करना। तो अपना हाथ सू के सर के ऊपर रखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से कोई चिल्लाता है कि मास्टर, तुम्हें चीफ मास्टर बुला रहे हैं कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। मास्टर कहता है तुम चलो मैं यहाँ पर आता हूँ। तभी हम देखते हैं सू को जो कि बहुत ज़्यादा मतलब लाल हो गई होती है शर्म के मारे और कह रही होती है कि मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क क्यों रहा है, नहीं ये प्यार में नहीं पड़ सकता, इतना ज़्यादा हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, बस कर देना कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।